सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अभनपुर में, जहाँ पे पहले ही स्वास्थ्य जो सुविधा है चरमरा चुके हैं। और का चीज आपके साथ में हो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में? मैडम जो है नसबंदी के यहाँ कौर मैडम रही से तो 2 बार जांच करी और 2 बार जांच करे के बाद में कि मतलब इनका ऑपरेशन हो जाएगा ऐसा करके, तो ऑपरेशन जांच के दौरान बाद में मतलब पता चलते कि ओकर ऑपरेशन सक्सेस नहीं है। हॉस्पिटल है, अभनपुर हॉस्पिटल है, सामुदायिक केंद्र है, उसकी पूरी लापरवाही है। ऐसा पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि फाड़ने के बाद उसको बोला जा रहा है कि उसकी चमड़ी मोटी है। ये तो पहली बार मैं सुन रहा हूँ, पहली बार ये इस टाइप की घटना घटी है हमारे सामने में। और जो पीड़ित के साथ जो घटना हुई है उसका जो सारा खर्च है शासन को उठाना चाहिए और दोषी डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। आखिरी सवाल, पोस्टमार्टम के लिए भी यहाँ पे लोगों को कई ऐसे हमारे मामले पब्लिक और पहले भी कवर कर चुका है, जिसमें लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा, जहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए भी पैसे लिए जाना, ये सब चीजें, तो क्या देखते हैं? ये तो बहुत अभी श्रीमती गंगा डहरिया का ऑपरेशन डॉक्टर कंवर के द्वारा किया गया है, तो उसकी शिकायत अभी प्राप्त हुई है कि शिकायत में कि इन्फेक्शन जो सूचर के एरिया में इन्फेक्शन हुआ है करके कर चुका है। स्वास्थ्य मंत्री जो श्याम बिहारी जायसवाल है, उनके तमाम दावे यहाँ पे खोखले नजर आ रहे हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय राम। मैं आप मल्ला ऐसने जगह लेके आया हूँ जहाँ रोजाना आमूमन गरीब आदमी के आना जाना रहते, काबर रहते कि वो मन स्वास्थ्य जो सुविधा है ओकर से पीड़ित रहते और स्वास्थ्य समस्या से वो पीड़ित रहते। कहाँ आते? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जो कि सरकारी हॉस्पिटल हवे। बहुत आस विश्वास से यहाँ पे आते कि हमार जो काम है वो बिगड़े काम ला बना ही कौन? डॉक्टर। तो आज हम आहन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अभनपुर में, जहाँ पे पहले ही स्वास्थ्य जो सुविधा है चरमरा चुके हैं। कोई नवा बात नहीं करत है ना मना, काबर की आज के बात नहीं है। यहाँ पे जतका भी अधिकारी मन रहे ओकर भगवान ही मालिक है, और डॉक्टर के तो बात हम नहीं कह सकन, काबर की बड़ा मुश्किल से ले दे करके यहाँ पे 1-8 डॉक्टर जो रहे वो बस यहाँ पे कार्य करते, बाकी सबके तो अता पता नहीं रहा है। पिछले दिनों भी ऐसे मामला हुए रही जहाँ पे डॉक्टर मन के नहीं रहे के चलते कई पीड़ित मन यहाँ पे अपन जानला जोखिम में डाली सब ओकर भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम अंदर आके आपला सब चीज रिपोर्टिंग करके दिखा रहे हैं। आज फिर आहन इसने जगह में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहाँ पे एक पीड़ित यहाँ पे ऑपरेशन कराए बराए रही से, और वही दौरान ओकर साथ में का घटना हुए है ओकर से मिलाबो। आज यहाँ पे कांग्रेस के जो आला अधिकारी मन हवे, ब्लॉक कांग्रेस के कमेटी के नेता मन हवे, वहां भी ओकर साथ में पहुंचे हवे, तो ओकर मन से जानथन का है मामला। पीड़ित भी यहाँ पे पहुंचे है। अपन परिचय बताओ और का चीज आपके साथ में हो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, विस्तार से बताओ। सर, मैं नया रायपुर ग्राम खंडवा के निवासी हूँ और मोर लड़की एक गरीब परिवार में गंगा डहरिया जो वहाँ मतलब गे दोंदे कला में, जेकर गरीब परिवार में गे है, और गरीब परिवार में गे के बाद में ओकर ससुर जी नहीं है, तो ओला सरकारी स्वास्थ्य केंद्र अभनपुर में लाए रहे और ओकर नसबंदी के नसबंदी भर। तो मैडम जो है नसबंदी के यहाँ कौर मैडम रही से तो 2 बार जांच करी और 2 बार जांच करे के बाद में कि मतलब इनका ऑपरेशन हो जाएगा ऐसा करके, तो ऑपरेशन जांच के दौरान बाद में मतलब पता चलते कि ओकर ऑपरेशन सक्सेस नहीं है, कि ओकर पेट हम मोटा है और नशा नहीं मिला थे ऐसे केस। तो हम बोले ठीक है मैडम, अगर मान लो पेट हम मोटा है और नहीं मिला था, अगर रिक्सी है तो छोड़ दो भाई। तो वो सिलाई करके मतलब छोड़ दी। सिलाई करे के बाद में मतलब 8 दिन जैसे घर में ले जाए तो थोड़ा थोड़ा गांठ बराबर दिखीस, तो हम समझें कि खाना पीना के लापरवाही का ऐसे। लेकिन बाद में आयन यहाँ टाका खुलवाए के समय बोले मैडम ला बोलेगी ओकर माता जी है लड़की के कि मैडम ये गांठ पड़ गए, और गांठ पड़े के बाद में मतलब एला देख ले ऐसे ही के, तो अगले समय आवे तब देखबो ऐसे के दिस। लेकिन जैसे ओकर दिनों दिन दर्द बढ़त गिस, तोला हमन प्राइवेट हॉस्पिटल में देखवाइन। प्राइवेट हॉस्पिटल में पता चलिस कि डॉक्टर के लापरवाही पूर्वक करे से मतलब खून साफ नहीं करे से वो मतलब जाम हो गए है, वो मवाद के स्थिति पैदा हो गई है, तोला ऑपरेशन करके करना पड़ी इसे कहना है। तो अगर जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं करावे तेमा
लड़की के जान भी जा सकते, इस मतलब कैंसर या मतलब कुछ भी ये हो सकते, इस टाइप से डॉक्टर जहाँ मतलब प्राइवेट डॉक्टर में जांच करवाएं वो बताते। तो वो में लगभग 20-25 हजार रुपया की खर्चा आवा थे। अब वो का है मैडम से अभी आए रहे बात करें, सेमू सरला भी मतलब आवेदन दे है ना। अब वो हम चाहतन कि ओकर जो गरीब परिवार है ओकर सही न्याय मिले, और सही न्याय मिल के जो है ओकर गरीब परिवार ला ये जांच के जो खर्चा है उला उठाए, और अगर नहीं ऐसे करही तो फिर ओकर शासन से हम निवेदन करत हन कि ओकर पूरा कार्रवाई करवो। सबसे पहली तो बात यह है कि जब आप यहाँ पे आए रहे हो, है ना, जब शुरुआत में अपन बहुला लेके आ रहे हो, बेटी है ना आपके, बेटी है, जब बेटी लेके आ रहे हो तो ओकर साथ में जो बाकी जो सुविधा है वो कैसे लगी सापला, डॉक्टर के अलावा? डॉक्टर के अलावा बाकी सुविधा ठीक रही सर, इसमें वो कोई नहीं रही है। लेकिन हम मतलब जैसे देखें कि मैडम जांच के दौरान बोलिस कि नहीं मतलब हो जाएगा, ओकर बाद में बोलते ऑपरेशन फाड़े के बाद में कि नहीं हो सके, एमा रिक्सी है। तो ठीक है, अगर मान लो नहीं हो सके, रिक्सी है मैडम, तो मत करो, रिक्स लेना भी ठीक नहीं है। ऐसे है कि ओकर बाद में जैसे सर मान लो अगर हो थे तो ला खुला साफ करके ऑपरेशन कर मतलब सिलाई करना चाहिए। लेकिन और प्राइवेट हॉस्पिटल में देखवा था तो मैडम के कहना है, ये सर के कहना है प्राइवेट हॉस्पिटल वाला के कि यह खुला साफ कर रही थी तो स्थिति नहीं है रही थी, लेकिन वो जल्दीबाजी में ऑपरेशन करके। आज की स्थिति क्या है, अगर मान के चलो आगे क्या हो सकते भविष्य में? आगे अब वो कर ऑपरेशन नहीं कर सर तो जान जा सकते। डॉक्टर उनके साहब को ही कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही पूर्वक में हो है, हाँ तो जान जा सकते, या तो फिर वो कर तत्काल ऑपरेशन कराओ, ऐसे कहना है प्राइवेट हॉस्पिटल वाला में। तो साथ साथ में यहाँ पे अभनपुर के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेता मन भी आवे, ओकर से जिला पंचायत सदस्य पूजा लोकमणि कोशले जी के प्रतिनिधि लोकमणि कोशले जी यहाँ पे उपस्थित है, ओकर से जानबो। भैया काका जैसे बता थे भैया कि पीड़ित तो अपन समस्या लेके आए रही से, समस्या ला सुधारे के जगह में और बिगाड़ दे से कर कहना है, तो आप मन का चीज चाहत हो? देखिए, ये तो जो हॉस्पिटल है, अभनपुर हॉस्पिटल है, सामुदायिक केंद्र है, उसकी पूरी लापरवाही है, और लापरवाही के तहत ये जो ऑपरेशन है ये हुई है। पहले तो सोनोग्राफी के माध्यम से या फिर एक्सरे या कोई भी माध्यम से पहले पेशेंट की जानकारी ले लेते हैं कि वो ऑपरेशन के लायक है कि नहीं है। ऐसा पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि फाड़ने के बाद उसको बोला जा रहा है कि उसकी चमड़ी मोटी है। ये तो पहली बार मैं सुन रहा हूँ, पहली बार ये इस टाइप की घटना घटी है हमारे सामने में, और इसकी घोर निंदा करता हूँ मैं। और जो डॉक्टर ने ये काम किया है, ऑपरेशन किया है, उसके खिलाफ मैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करता हूँ स्वास्थ्य मंत्री से, स्वास्थ्य के अधिकारियों से। एक चीज और है भैया, हम कई समय से सुन रहे हैं, अभनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें, काफी जूझ रहे हैं, यहाँ की जो जनता है यहाँ की सुविधा से जूझ रही है। कहीं ना कहीं पीड़ित यहाँ आता है तो हमेशा अपने आप को पीड़ित महसूस करता है। क्यों? कारण यह है कि सालों से जमे हुए अधिकारी, उनका जो रवैया है उनके साथ ठीक नहीं रहता। उसके लिए क्या है? बिल्कुल, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ या फिर कोई भी जो नेता है उनके साथ इन लोगों का साठगांठ ऐसा जुड़ गया है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। और यहाँ के जनप्रतिनिधि यहाँ पे कई बार इनकी जो है कंप्लेन भी कर चुके हैं कि यहाँ समय में डॉक्टर नहीं रहते, रात में तो बिल्कुल भी कोई भी डॉक्टर नहीं रहता है। रात में तो कोई भी पेशेंट या एक्सीडेंट वाला कोई मामला आता है तो यहाँ से सिर्फ रिफर किया जाता है रायपुर एम्स में या फिर और कहीं भी रिफर किया जाता है, जिसके कारण जाते जाते कई दुर्घटना जिसके साथ दुर्घटना हो रहती है उनकी जान चली जाती है। तो ये तो मैं कहूँगा बहुत बड़ी बात है, और यहाँ पे डॉक्टरों की पुख्ता जो है सर्विस होनी चाहिए, ऐसी मैं केंद्र से, शासन से मांग करता हूँ। हमारे साथ और भी कांग्रेस के नेता मौजूद है, नगर पालिका के उपाध्यक्ष बलविंदर गांधी जी, उनसे भी जानते हैं। भैया, जो पीड़ित ने बताया है जो भी कुछ, और आप तो काफी समय से अभनपुर में हैं, आप अभनपुर के परिप्रेक्ष्य में जो स्वास्थ्य सुविधा है उसके कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं तो इस मामले में ये कहूँगा कि जो पीड़ित के साथ जो घटना हुई है उसका जो सारा खर्च है शासन को उठाना चाहिए, और दोषी डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और रही बात हॉस्पिटल की, तो अभी पिछले 2-3 महीने पूर्व यहाँ से 4 डॉक्टरों का तबादला हुआ। शासन की नियम है, आना जाना लगा है, लेकिन यहाँ से सिर्फ गए हैं, आया कोई भी डॉक्टर नहीं है। उस कारण स्थिति हॉस्पिटल की अच्छी खासी बिगड़ी हुई है। पेशेंट
परेशान होते हैं। और चूंकि ये मेरा वार्ड है, मैं इस वार्ड से पार्षद भी हूँ, तो सबसे पहले लोग मेरे को ढूंढते आते हैं कि भैया हॉस्पिटल ये दिक्कत है, तो मेरे को आना पड़ता है। और वाकई में स्थिति खराब रहती है। पर अधिकारी जैसे कभी मैं बीएमओ सर को चर्चा करता हूँ, ये तुरंत लाइन अप करते हैं, किसी को बोलते हैं जाके देखो, तो सारी व्यवस्था होती है। पर ये चीज होनी नहीं चाहिए, जिसकी ड्यूटी है वो यहाँ रहे। रात के समय आज स्थिति ये है कि अब पीएससी के डॉक्टर जो आसपास हॉस्पिटल है वहाँ के डॉक्टरों की ड्यूटी लगती है। वर्तमान में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जिसका रेसिडेंस यहाँ हो, और यही कारण है कि हॉस्पिटल की स्थिति बिगड़ते जा रही है। तो हम क्या माने कि क्या पीड़ित ऐसे ही रहेगा, उसका हाल वही रहेगा अभनपुर में? देखिए, अब ये तो ऐसा रहा तो अब हम आंदोलन के लिए बैठे हैं, हम लोग विपक्ष में हैं, हमको आंदोलन करना पड़ेगा, तो हम आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन दे करेंगे। यहाँ रायपुर से अभनपुर लगा हुआ है, कोई सुदूर ग्रामीण इलाका नहीं है। रायपुर की राजधानी का जो जिला है रायपुर, उसमें अभनपुर एक बड़ा अंग है और केंद्र बिंदु भी माना जाता है। वहां पर अगर ये हालात हैं और सरकार जो है दावे करती है, हम बाहर भी हम जब एंटर कर रहे थे, नसबंदी का ऑपरेशन फलाना, विज्ञापनों के नाम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कई लाखों रुपए का आहरण होता है और कई ऐसी राशि आहरण है जिनका अधिकारी लेकर के अपने जेब में डाल देते हैं और उसका जमीनी हकीकत कुछ और होती है। तो आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ये चीज तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये चर्चा में तो है, पर मैं जिस चीज के बारे में नहीं जानता उसके बारे में नहीं बोल पाऊंगा। पर कई मामले ऐसे हैं, इस मामले में मैंने स्वास्थ्य मंत्री से स्वयं चर्चा की थी, जो हॉस्पिटल में जिस चीज की आवश्यकता है, लेकिन उसके बावजूद आज डेड बॉडी आती है यहाँ रखने के लिए, बॉडी रखने के लिए क्या कहेंगे उसको, मर्चुरी बॉक्स जो है वो नहीं है। मैंने मांग भी की थी स्वास्थ्य मंत्री जी से, उन्होंने कहा था कि ये आपकी मांग बहुत जायज है, मैं इसको तुरंत करूंगा, लेकिन नहीं हुआ। आज प्राइवेट हॉस्पिटल में 4000 से 4500 रुपए गरीब आदमी की डेड बॉडी को रखने के लिए जाना पड़ता है। वहां भी जाकर फिर हमको डॉक्टरों से बोलना पड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग को स्वयं अपने पास से पैसा देना पड़ता है। स्थिति ये रहती है, गाँव का आदमी कहाँ से लाएगा पैसा? अचानक किसी के घर दुर्घटना हुई, वो कहाँ से लाएगा? वो हमको व्यवस्था करनी पड़ती है। तो ये चीज कम से कम आज शहर से लगा हुआ राजधानी नया रायपुर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर बगल में मंत्रालय है, उसके बावजूद अगर यहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं है तो मैं सरकार को दोष दूंगा कि सरकार सोई पड़ी है। उसको अभनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये रायपुर से लगा हुआ हॉस्पिटल है, एनएच का हॉस्पिटल है। रोज यहाँ से जगदलपुर की गाड़ियां निकलती है, रोज दुर्घटनाएं होती है, घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, उसका नुकसान यहाँ के लोगों को झेलना पड़ रहा है। आखिरी सवाल, पोस्टमार्टम के लिए भी यहाँ पे लोगों को कई ऐसे हमारे मामले पब्लिक और पहले भी कवर कर चुका है, जिसमें लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा, जहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए भी पैसे लिए जाना, ये सब चीजें, तो क्या देखते हैं? ये तो बहुत ही गंदी बात है, गलत बात है। एक जो पीड़ित व्यक्ति जिसके परिवार का कोई सदस्य खत्म हो गया, और वो मोदी का ही मामला था, मुझे अच्छे से याद है, और उससे 1500 या 2500 रुपए की मांग कर रहा था स्वीपर, और खुलेआम बोल रहा था, उस वीडियो में मैंने देखा था, खुलेआम बोल रहा था कि जब तक पैसा नहीं दोगे मैं नहीं करूंगा। पुलिस वाले सामने खड़े थे, उसके बावजूद कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। और पहले भी एक बार तत्कालिक एसडीएम निर्भय साहू सर थे, उनके कार्यकाल में भी एक स्वीपर ने पैसे की मांग की थी, जिसमें 6 महिलाएं नए रायपुर के पास दुर्घटना में खत्म हुई थी। उनके पोस्टमार्टम में भी वही बात हुई थी और उसको स्वीपर को यहाँ से हटाया गया था। और मेरे ख्याल से उसके बाद हमारे यहाँ कोई स्वीपर की पोस्टिंग अभी तक नहीं है, मेरी ऐसी जानकारी में है। पीड़ित की समस्या के बाद बीबी कोसरिया जो कि यहाँ के बीएमओ है, अभी नवपदस्थ है शायद, कितने दिन हुए हैं बीएमओ? हुआ है 3 महीने हुए हैं। आप जो समस्या लेकर के आ रहे हैं पीड़ित, अभी की बात करें नसबंदी ऑपरेशन में लापरवाही को लेकर के, तो क्या कुछ आपको समझ में आ रहा है और आगे क्या कुछ हो सकता है? अभी श्रीमती गंगा डहरिया का ऑपरेशन डॉक्टर कंवर के द्वारा किया गया है, तो उसकी शिकायत अभी प्राप्त हुई है कि शिकायत में कि इन्फेक्शन, जो सूचर के एरिया में इन्फेक्शन हुआ है करके, और प्राइवेट अस्पतालों में जाके दिखाए हैं तो उन्होंने बताया कि इन्फेक्शन है, इसे ऑपरेशन करना जरूरी है, ऐसा उन्होंने बताया है। नहीं, वो तो ठीक है प्राइवेट अस्पताल की बात, लेकिन आपको अभी मौजूदा स्थिति देखने के बाद, उनके जो रिपोर्ट्स देखने के बाद, शायद आपने जांच की है कि नहीं अब तक? अभी तो मरीज को हम लोग देख नहीं पाए हैं क्योंकि मरीज को लेके आए नहीं हैं। और वर्तमान में जो ऑपरेशन करने वाले चिकित्सक कोर्ट एविडेंस के लिए गए हुए हैं, उनको फोन में चर्चा भी किया हूं मैं, तो उन्होंने अब देखने के पश्चात में बता पाऊंगे करके उनका कहना है। तो कल मैडम देखेगी, उसके पश्चात में आगे जो भी है उसका कंडीशन, क्लिनिकल कंडीशन, उसको बताएंगे। क्या इस शिकायत पे आगे जांच होगी? शिकायत पे जो भी जांच सही पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
हाँ, तो ये थे बीएमओ बीबी कोसरिया जी। और लेकिन बड़ी बात ये है, स्वास्थ्य मंत्री, मैंने पहले भी यहाँ पे कवर कर चुका है, स्वास्थ्य मंत्री जो श्याम बिहारी जायसवाल है, उनके तमाम दावे यहाँ पे खोखले नजर आ रहे हैं, क्योंकि यह पहली बार नहीं है। हमेशा इस तरह से पीड़ितों को जूझना पड़ रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वो बहुत आशा लेकर के आते हैं कि हमारा सब कुछ यहाँ पे ख्याल रखा जाएगा, लेकिन सालों से जमे हुए अधिकारी यह करने नहीं देते। घूस की तरह यहाँ पे अधिकारी जमे हुए हैं। और सोचिए भाई साहब, एक मरे हुए आदमी को भी यहाँ पे छोड़ा नहीं जाता। ये वो जगह है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो सतर्क रहें, जब भी ऐसा कुछ हो आपके साथ, पीड़ित जब यहाँ पे समस्या लेके आता है और जब बीमार व्यक्ति यहाँ पे समस्या लेके आता है, उससे भी जब उगाही की जाती है और उसको भी माध्यम बनाया जाता है अपने जेब भरने का। विज्ञापनों का भी यहाँ पे दौर हमने सुना है कि विज्ञापन के माध्यम से कई रुपयों का खेल होता है। बाहर पे गाड़ियां खड़ी है, कबाड़ हो रही है भाई साहब। जितने मरीजों को यहाँ पे लाना चाहिए था, वो गाड़ियां भी कबाड़ हो रही है। तो ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जगह कबाड़ स्वास्थ्य केंद्र इसका नाम होना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है व्यक्तिगत, क्योंकि इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को ऐसा रूप दिया जा रहा है। आप जो लोग परेशान हैं अभनपुर के, मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर आप शिकायत कर रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है, आपको जो भी परेशानी है, पब्लिक स्वर को संपर्क करके बताएं इस नंबर पे जो आपको वीडियो में दिख रहा है। ऐसी खबरों के लिए मेरे साथ बने रहें। मैं रोहित सोनी, पब्लिक स्वर।